समस्त देशवासियों व नगरवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं, जो आप सभी न्यूज़ के माध्यम से सभी रिपोर्टों सभी जानकारियों को अच्छी तरीके से सब पूर्ण विश्वास के साथ आप लोग सुनते व पसंद करते हैं। समस्त नगरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम चल कर के नगर पंचायत मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ उत्तर प्रदेश के धरती पे आए हुए हैं, जहां पे टोटल जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए आज के आपके माध्यम से ये पूरी खबर चलाने के विचार रखे हुए हैं, जिसमें स्वसंतुष्ट होकर के समस्त लोगों का विश्वास की कामना करता हूँ। आज दिनांक 11/5/2025 को दिन रविवार, समय लगभग 6 बजे के आसपास इंडिया न्यूज़, INT नेटवर्क व त्रिलोक न्यूज़ उत्तर प्रदेश जिला मऊ मंडल आजमगढ़ के नगर पंचायत मोहम्मदाबाद गोहना के अंदर में श्री मनोज यादव जी महाराज जी के घर पे जानलेवा हमला 5वां महीना, यानी जो महीने में हम चल रहे हैं, आज 9/5/2025 को दिन शुक्रवार रात्रि लगभग 1:17 के आसपास व 1:19 के आसपास लगातार फायरिंग जानलेवा हमला जानने के बाद, पूरे मामले को समझने के बाद आज उत्तर प्रदेश सरकार व माननीय हमारे परम आदरणीय श्री आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जनपद में सटे बगल में पूरा विवाद का मामला सामने आया है, जो आराजी नंबर 965 रकबा 216 हेक्टेयर व आराजी नंबर 967 रकबा लगभग 113 हेक्टेयर के आसपास जो माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज का स्थगन आदेश है। विवादित है चूँकि वो ज़मीन, लेकिन संबंधित मनोज महाराज जी के स्वर्गीय बाबा श्री चैतर यादव पुत्र बीरा यादव जी, जो मतीउल्लाह व हरीशचंद दुबे को सन 1985 में बैनामा लिया था। उस बैनामा की जानकारी होने के बाद न्यायालय का सहारा फड़ लेते हुए 1985 के बैनामा के खिलाफ वर्ष 1986 में मुकदमा दायर हुआ। बाद मुकदमा दौरान वर्ष 1987 में मतीउल्लाह आदि द्वारा बैनामा वर्ष 1987 का हुआ गलत तरीके से, जो 1988 में प्रथम बैनामा खारिज होकर के न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया। लेकिन नया जिला मऊ बनने के तत्पश्चात हम सभी जानते हैं कि जनपद मऊ आजमगढ़ से कट करके बना। इसके बाद गांव चकबंदी में चला गया, जिसके वजह से पूरे अनुपालन न हो सके। इसी के चरण में एक चौथे बैनामा धारक जो निशांत पत्नी इशहाक दिनांक 30/5/2025 को दिन शनिवार प्रार्थना पत्र दिया गया था, जो कब्जे को लेकर के। इसमें मनोज महाराज जी द्वारा पुलिस की कार्रवाई की गई। 5/5/2025 को थाना प्रभारी रविंद्र राय जी के संज्ञान में पूरे ज़मीन का कब्जे को लेकर के विवाद देर रात्रि तक हुआ, जिसमें मनोज यादव द्वारा, आपको बताते चलें कि ये जो नई न्यू दिख रही है, ये सामने माता जी बहस कर रही हैं, इसके ठीक सामने ये ज़बरदस्ती प्रशासन को लेकर के देर रात्रि इशहाक के व 50 लोगों को लगा करके बाउंड्री बनाई गई। और बाउंड्री बनाने के पश्चात रोके जाने पे लगातार बवाल होते रहे, जिसकी जानकारी SDM मोहम्मदाबाद, तहसीलदार मोहम्मदाबाद सभी को हो चुकी थी। लेकिन मिली भगत कर देर रात्रि तक बनाया गया, जिसके कारण ऊपर से आदेश के पश्चात ये कार्य देर रात्रि 9 बजे बंद किया गया, जो पुलिस प्रशासन की कड़ी मशक्क़त के बाद ये कार्यक्रम बंद हुआ है। इसके बाद से विवादित चला आ रहा है, क्योंकि ये विवादित पहले भी था, आज भी है। जो बैनामा प्रथम था वो खारिज हो चुका है। एक गलत तरीके से ज़मीन प्रशासन को मिली भगत कर इसे कब्जा करना चाहते हैं। और आपको बताते चलें कि उसी के बगल में जो आपको ये पूरी ज़मीनें खाली दिख रही हैं, ये ज़मीनों पे स्थगन स्टे माननीय प्रयागराज के द्वारा स्टे है। और पूरा प्लाट जो आप देख रहे हैं सामने, ये पूरा प्लाट अराजी नंबर 965 है, जिसमें पूरी तरीके से ज़मीनें आपको दिखाई दे रही होंगी। और सामने जो मेन हाईवे रोड है, हाईवे रोड के पास हम
कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरीके से समझाएं। ये मेन हाईवे रोड है, उसी के बगल में आधी ज़मीनें जो पेड़ के पास से हैं वो आराजी नंबर 900 फरफट की भूमि है, जिस पे स्थगन न्यायालय द्वारा माननीय आयुक्त द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है। हम आगे आपको समझाएंगे कि आगे इस विवाद में हुआ क्या। दिनांक 9/5/2025 शुक्रवार देर रात्रि 1 बजे के आसपास में जो हमला हुआ, उस हमले की सीधी लाइव आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यह जो जगह आप देख रहे हैं, ये वही जगह है जो मेन हाईवे रूट से ये बॉर्डर पे नगर पंचायत और प्रधानपुर के बॉर्डर पे रास्ता है। इसी रास्ता पे बदमाशों द्वारा बाइक ले आकर के खड़ी की गई थी। आगे एक गुल्लर का पेड़ है जो घूर रखा हुआ है। आगे रास्ता सीधे प्रधानपुर व नगर पंचायत में राजकीय पीजी कॉलेज से होते हुए मेन हाईवे पे जुड़ती है। अपराधियों द्वारा, चूँकि चारों तरफ सीसी कैमरे की वजह से चारों तरफ कैमरे लगाए गए हैं, इसके वजह से अपराधियों द्वारा गाड़ी खड़ी करके और यहीं से शिकार व फायरिंग की गई। ये पूरी कुटी मनोज यादव महाराज जी की है, जिनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। और सामने उनकी मकान दिख रही है, जो उनके सामने मकान दिख रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक वहाँ कुर्सी लगाई गई, उसी चौकी पे महाराज जी रात्रि विश्राम कर रहे थे और गोली की फायरिंग टोटल यहीं से की गई थी, जो आप लाइव देख रहे हैं। ये वही वृक्ष है जिस जगह पे बदमाशों द्वारा छुप करके फायरिंग की गई थी, और वही कटीले तार हैं जिसे आप देखना चाहेंगे। आपको लाइव कोशिश करेंगे दिखाने की। वही कटीले तार और पेड़ हैं जहाँ से बदमाशों ने घुस करके और फायरिंग की थी, और फायरिंग करने के तत्पश्चात इसी रास्ते से और उसी झाड़ के पीछे जो हमने आपको अभी दिखाया, वहीं से लेकर के बाइक और पुआल जो नीम के पेड़ के पास है, वहीं से लेकर के बाइक सवार बाइक घुमा करके और तुरंत फरार होते हैं। आपको बता दें कि यही वो वृक्ष है जिसे पार करने के बाद इस घटना को अंजाम देने के लिए बदमाशों ने इसी पेड़ और सह का, क्योंकि आपको दिखा दें कि यहीं से सामने कैमरा लगा हुआ है, इस कैमरे से बचने के लिए ये पूरे सिस्टम को डाइवर्ट करने के लिए, पूरी बचाने के लिए यहीं से फायरिंग की गई थी। और आपको फायरिंग करने के तत्पश्चात इसी का सहारा लेकर के और यहाँ से बदमाशों ने फरार हुए। और इसकी जानकारी मिलने के बाद महाराज जी यहाँ से सोए हुए थे, निकले, और निकलने के तत्पश्चात ही दोनों तरफ अपने देखे कि आखिर किस जगह से हमले और बारूद की आवाज़ व बदबू आई है। उसको देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए बाहर निकले। यही वो वृक्ष है जिसने आपने देखा, इसी वृक्ष के पास में फायरिंग की गई, और फायरिंग करने के बाद धमकी देते हुए यहीं से लोग फरार हुए। और टोटल विवाद ज़मीन निशांत से लेकर के है, जो सोहरामपुर के निवासी हैं। चूँकि आए दिन धमकी, चूँकि शनिवार को भी समाधान दिवस था, उसमें सभी लोग उपस्थित हुए। क्योंकि जब प्रशासन को जानकारी दी जाती है रात्रि में, तो 3 बज करके और कुछ मिनट पर प्रशासन की टीम इसी जगह पे आती है। टीम यहाँ आती है और यहीं से कहती है कि सुबह को आकर के प्रार्थना पत्र दीजिएगा, बाकी जांच का विषय है। इसके बाद प्रशासन व पुलिस की टीम चली जाती है, और महाराज जी, मनोज यादव महाराज जी द्वारा सुबह को समाधान दिवस यानी 10 तारीख दिन शनिवार को उपस्थित होते हैं और प्रार्थना पत्र दिया जाता है, जिस पे अभी इसी वक्त तक मौके की स्थिति को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई जांच नहीं की जा चुकी है। आपको यहाँ पे भी दिखा दें कि जो मुख्य विवाद ज़मीन का विवाद है, वो वही विवाद है जो नींव आप देख रहे हैं बनती हुई, और उसी के सामने जो पनाह देने वाले लोगों का मकाने हैं, जो इस विवाद को उत्पन्न कराने में जब भी प्रशासन आई है वहाँ से पनाह दी है। और ये जो आपको बगल में सीधे मकान दिख रही है, वहीं से यहाँ के लोग साइड से बैकअप होकर के, भरी नींव से होकर के, रास्ता जो आपको मैंने दिखाया घटनास्थल का, वहीं से आकर के फायरिंग की जाती है। आज इसी जगह पे चौकी प्रभारी घटनास्थल के समय आकर के और यहीं पे निरीक्षण करते हुए इसी से मेन रूट पे चले जाते हैं। आप देख रहे हैं सीधे सीधे इसी रूट पे अपने निकल जाते हैं, और आश्वासन मिलता है कि समाधान दिवस में आकर के मामले को निस्तारण जल्द से जल्द कराया जाए, अन्यथा किसी भी समय, जो आपको बता रहा था मैं, गोली चली थी, इस गोली चलने में मनोज यादव जी द्वारा उसी बरामदे में सोए हुए, और ठीक यहाँ से दूरी मात्र 20 मिनट की है, 20 मीटर की है, 20 मीटर की दूरी है। उसी पेड़ के पास से यहाँ पे गोलियाँ चलाई जाती हैं, जो जानलेवा हमला किया गया। पूरी घटनास्थल की जानकारी दी गई प्रशासन को, लेकिन आज भी चूँकि रविवार है, आश्वासन तो कोई नहीं दिए गए। मॉर्निंग में चौकी के जो हमारे मोहम्मदाबाद गोहना के प्रभारी थे, आए थे, मौके का स्थल निरीक्षण किया, पेट्रोलिंग बढ़ाई गई। सारी सुरक्षाओं को देखते हुए
इसकी बारीकी तरीके से जांच हो करके और नियमानुसार उचित कार्रवाई करना अति आवश्यक होगा, अन्यथा किसी भी समय यहाँ पे कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है और पूरी विवाद ज़मीन को लेकर के ही चल रहा है। जो इनके ऊपर जानलेवा हमले किए गए और समाधान दिवस के दिन भी धमकियाँ दी गई कि अगर बृहस्पतिवार 15/5/2025 तक आप गुरुवार तक अगर पूरे डॉक्यूमेंट पेपर नहीं देते हैं तो आपकी ज़मीन को हम कब्जा कर लेंगे, जो करना होगा कर लीजिएगा। ये तो वार्निंग था, अभी हमने कुछ नहीं किया, अब रहोगे ना कुछ कर सकते हो। पूरे मामले को विस्तार पूर्वक बताया गया, जो कि सीसी फुटेज कैमरे में इसी वृक्ष के पास से गोलियां चलाई गई थी। और पूरा विस्तार पूर्वक हमने हमारी इंडिया टीवी न्यूज़ व त्रिलोक न्यूज़ की टीम आकर के मौके का स्थल निरीक्षण किया और शासन प्रशासन व माननीय आदित्यनाथ योगी जी से आग्रह व निवेदन करेंगे कि जनपद मऊ के समस्त अधिकारियों को निर्देश दे करके निष्पक्ष जांच कराते हुए इस पूरे विवाद का निस्तारण करा सकें, ताकि ऊपर की कोई भी सीमाएं न बच सके, जिससे अप्रिय कोई घटना हो सके। के लिए कि यहाँ पे विष्णु महायज्ञ का कार्यक्रम हर वर्ष होता है, इस वर्ष भी समापन किया गया था, जो बड़ी ही परिश्रम से हुआ और विवाद के घेरे में चारों तरफ से ज़मीनी विवाद। आपको बताते चले कि पूरा विवाद आराजी नंबर 953, यहाँ देखिए, यहाँ का विवाद दूसरा, आराजी नंबर 953, जिस पे अवैध तरीके से कब्जे किए गए और मनोज यादव महाराज जी के द्वारा इस आराजी नंबर 953 पे बहुत ही भव्यतापूर्वक मंदिर बनाने का कार्य जो आप सामने देख रहे हैं, मंदिर का काम 7/2/2025 प्रातः 9 बजे इसका शिलान्यास किया गया, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं सामने। और इसी स्थान पे गुरुकुल का निर्माण करने के लिए महाराज जी ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया था। बताते चलें कि जहाँ तक आपकी नज़र पड़ रही है वो मकान से सीधे 953 नंबर आराजी है, जो सिविल कोर्ट दीवानी में स्टे भी है। धारा 24 के प्रति लंबित की गई है। धारा 24 के निस्तारण के बाद मंदिर का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इस विवाद में भी रूपचंद आदि लालचू और उनके लड़कों द्वारा विवाद चलाया जा रहा है। आए दिन नए प्रकार के विवाद होते रहते हैं, जो सीसी फुटेज कैमरे में ऑलरेडी रिकॉर्ड पड़े हैं। और यहीं से आपको बता दें कि आराजी नंबर 952 है, जिसे आप देख रहे हैं। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट द्वारा स्थगन स्टे का, जिस पे आए दिन कब्जे करने के लिए विपक्षियों द्वारा विशेष तरीके से कूटनीति बनाई जाती है। ये आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्थल का बोर्ड लगा हुआ है। और इसी के बाद वो फरहद है, उससे बाद बरईपुर है। इधर आपको प्रधानपुर की लाइव दिखा रहा हूँ, जो इस पूरी एरिया प्रधानपुर की पड़ती है। बॉर्डर पे पूरी आराजियाँ हैं, जिसमें हम चल रहे हैं आराजी नंबर 954। इस पर भी महाराज जी की तरफ से मनोज यादव के प्रति स्थगन स्टे का आदेश है। ये रहा आराजी नंबर 52, जिसे मैं आपको वर्णन कर रहा था। आराजी नंबर 952 स्थगन स्टे मनोज यादव जी के द्वारा स्थगन स्टे जो इलाहाबाद में पेंडिंग है, उसके बावजूद भी लालचंद आदि दीपक वगैरह सभी लोग कब्जा करते चले जा रहे हैं। आए दिन विवाद का घेरा बना हुआ है, जान से मारने की धमकी बार बार दी जाती रहती है। आपको दिखाते चलें कि आराजी नंबर 954 व 955 ये रहा, जिस आराजियों पे स्थगन स्टे है, इसके बावजूद भी विपक्षियों द्वारा आए दिन कब्जे की धमकी दिए जाते हैं लोग, लेकिन फिर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। प्रशासन मिलीभगत करके छतरी लेखपाल, राजस्व निरीक्षक सभी लोग उन्हीं की भाषा बोलते हैं जो चाहते हैं। ये पूरे 52 के नीचे जो भीटे के नीचे आपको महसूस हो रहा है, आराजी नंबर 953 है। आराजी नंबर 953 है, जिस पे न्यायालय द्वारा स्टे भी है। धारा 24 की प्रक्रिया चल रही है। आपको एक मकान भैंस दिखाई दे रही होगी, वो आराजी वहीं पे जाकर के समाप्त होती है। और पूरी ज़मीनें मनोज यादव महाराज जी की हैं, जो विवादित हैं। इसमें संपूर्ण लोगों द्वारा 6-7 घर लोग जो हैं, वो आए दिन कब्जे करने की धमकी व कब्जे करने व जान से मारने की धमकियाँ देते रहते हैं। कोई नई बात नहीं है। हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी तमाम प्रकार की सुविधाएं और सुविधा उत्पन्न करने के लिए सभी लोग जुट करके इसी कार्यक्रम को रद्द करवाने में लगे थे, लेकिन असफल रहे। इसके बाद महाराज जी पे जानलेवा हमला किया, जो प्रयास किया गया है उन्होंने। है आराजी नंबर 57, जो इसी वजह से लगा हुआ है। और ये आराजी नंबर 967 से मिल जाता है, जो स्थगन स्टे है। आपका पेड़ दिखाई दे रहा होगा, ये स्थगन स्टे न्यायालय द्वारा है। लेकिन विपक्षी आए दिन इस पर कुछ ना कुछ फेंक करके विवाद करना चाहते हैं कि झगड़े बनी रहे, लेकिन झगड़े मनोज यादव जी द्वारा हमेशा टालती गए हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से
कोई रिस्पांस नहीं लिया जाता है। क्षेत्रीय लेखपाल व राजस्व निरीक्षक मिली भगत कर कोई कार्रवाई नहीं करते हुए लीपापोती फिर करते हैं। आपको बताते चलें कि मनोज यादव महाराज जी द्वारा सेफ्टी के हर एक इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की आपदा से निपटा जा सके, लेकिन प्रशासन इसको नज़रअंदाज करते हुए किसी भी प्रकार की कोई एक्शन ना लेने के लिए विपक्ष पे कोई कार्रवाई ना के बराबर करती है। आज त्रिलोक न्यूज मध्य प्रदेश से चल करके उनकी टीम आई और स्थल का निरीक्षण किया ताकि पूरे प्रकरण में पूरे विवाद की वास्तविकता व सच्चाई क्या है, जो इस प्रकार से मनोज यादव महाराज जी के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। शायद आने वाले दिनों में इस प्रकार के किसी भी नगर में किसी भी प्रकार की, चूँकि उत्तर प्रदेश माननीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज की सरकार के बावजूद भी जहां तमाम प्रकार के अपराधी दूर दूर तक नहीं दिखाई देते, उसी जगह पे जानलेवा हमला घर पे चढ़ करके किया गया था। ये पूरे प्राधिकरण अपराधियों द्वारा बनाई रणनीति के प्रति ये पूरे कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। आपको दिखा दें कि वही स्थान है, वही गाड़ी खड़ी है जहाँ से पिस्टल द्वारा फायरिंग की गई थी और देर रात्रि तक ये फायरिंग चलती रही। और इसके पश्चात यहाँ पे महाराज जी का, मनोज यादव जी के मकान के अंदर हम एंट्री लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि पूरी प्राधिकरण को इन्होंने कैसे क्लियर कर पाया कि ये गोलियां चलाई गई हैं। ये मनोज यादव जी के मकान का रूम है, जिस मकान के रूम से ही यहाँ से संचालन किए जाते हैं। और यह वही जगह है जहाँ पे पूरा मोटिवेट कंट्रोल रूम के नाम से जाना जाता है। और इसी जगह पे पूरे विस्तार पूर्वक सीरियल नंबर से यहीं से देखा जाता है कि किस जगह पे, यही जगह है जो विवादित चल रही है। आप शायद देख सकते होंगे, प्रथम में भी दिखाया गया था कि उसी न्यू को लेकर के, आराजी नंबर को लेकर के मुस्लिम से विवाद चल रहा है। और साथ साथ आपको बता दें कि इस रूम से लेकर के और ये जो मंदिर वाली स्थान दिखाई गई, जहाँ भी विवाद, यहाँ भी विवादित ही है। और उसके तत्पश्चात आपको फायरिंग की जगह है, इसी फुटेज में क्लियर हो सका था। इसी फुटेज में आप देख सकते हैं कि इसी जगह से देखा गया था कि अपराधियों ने आकर के और दनादन गोलियां चलाई और किसी भी प्रकार की अनहोनी न हो सकी। और श्री विष्णु मंदिर चरित्र ट्रस्ट के ये अध्यक्ष भी हैं मनोज यादव जी, और इनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया था। शायद कम ही ऐसे परिवार में होगी व्यवस्थाएं जो जान माल सुरक्षा को लेकर के पूरा पुख्ता इंतजाम किया गया हो, लेकिन प्रशासन अभी तक भी एक भी नज़र, अभी तक किसी भी प्रकार के कोई भी आश्वासन नहीं दिए जा चुके हैं। जांच टीम अभी तक आ चुकी, जहां पे देर रात्रि 11:17 पर लगातार फायरिंग की गई थी। दिनांक 9/5/2025 को इसी स्थल पर फायरिंग की गई थी और सीधे हमला किया गया था। और इसके पश्चात 2 दिन बीतने को जा रहे हैं, लेकिन अभी भी किसी प्रकार के उच्च अधिकारियों द्वारा कोई भी आश्वासन नहीं दिया जा सका है। आज दिनांक 11/5/2025 दिन रविवार को हमारी पूरी टीम आकर के इस जगह का स्थल निरीक्षण किया। हमारी पूरी टीम आकर के मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ के अंतर्गत में पूरी मौके का स्थल निरीक्षण सकुशल संपूर्ण पूर्वक, बिना दबाव, बिना किसी के प्रेफर में आकर के निष्पक्ष होकर के भारत सरकार को व उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक ही संदेश, अपराधियों को आउट करें। मौके पर इंडिया न्यूज, INT नेटवर्क व साथ में त्रिलोक न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार मौके पर उपस्थित रहे। और आज की खबर आप सभी से निवेदन करेंगे, समय निकाल करके सुने भी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि सरकार तक पहुंच करके और मनोज यादव महाराज जी को सकुशल न्याय व जीवन दान जिस तरह से मिला, सकुशल संपन्न कार्यक्रम व शांति व्यवस्था बनाए रखने में महाराज जी द्वारा विशेष योगदान रहते हैं। और सभी लोगों से आग्रह है कि शांतिपूर्वक संदेश दें व एक दूसरे को शेयर करें ताकि सच्चाई सच के साथ हो। धन्यवाद।